श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। पहला अध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सुवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। इस प्रकार संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्यमुपसंग्रम्य राजा वचनम रवि। संजय बोले, उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला, पैशेतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ धृष्टकेतुस्केतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य सैभ्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्वैव महारथा। यहाँ पांडु की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत से बड़े बड़े धनुष तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकिस्तान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सबके सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सन्न्यस्य यज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। भवानी भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समेति जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमिदत्तस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्रप्रहारा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदीमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है,
परंतु वास्तव में ऐसा बात नहीं है। दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जनाम धर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। गर्ग संहिता कहता है अश्वमेध 50:36। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मतलब अधर्म को छोड़ नहीं सकता और धर्म को उसको अपना नहीं सकता। ये ऐसे तो विचार हैं उसके, ऐसे उसके अंदर के भाव हैं। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। अर्थात ये कह रहा है कि मैं परवश हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। अयने सुच सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन वाय दृश्य से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजन्यर्षं कुरु विद्ध पितामह, सिंहनादं विनद्धोष्य शंखं दद्मो प्रतापवान। इसके बाद उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। ततः शंखस्य भेयस्य पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यन्त्यन्त सशब्दस्तुलुमुलो भवत्। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल आदि मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हययुक्ते महति सन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दमदोमा शंखम भीम कर्मा वृकोदर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यस्य परमेश्वर शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकीश्चापराजितः। द्रुपदेयास्य सर्वस पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव मुतुलो व्यनुनादयन। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः
प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुधम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदवाह महीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहे बोले। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सयोद्धव्योम स्मरण समुद्र में। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योष्यमानान् वेक्षेयं येतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। संजय वाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मयीच्छिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। तथा तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सुहृदेशैव सेनयोर्भयोरपि। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नेदं ब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। क्या बोले? अर्जुन वाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णायुष्वं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपयुष्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसते हस्त्वात्यक्तचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च
कीन राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। ईशामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तइमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुला स्वसुरा पौत्रा शाला संवर्धेन तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि दत्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मयि कृते। मतलब अर्जुन बोल रहे हैं, यह प्रभु, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी है, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मानना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रैलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। हे जनार्दन, इस धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या में प्रसन्नता होगी। इन आताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए अपने संबांधव इन धार्तराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्ते तेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्य जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे वे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को भी नहीं देखते। तो भी ये जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो भी भवच्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्माभिभुवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रिय स्त्रुषु दुष्टा सुवाणे जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वासने, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषैरते कुलघ्नां वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा।
हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो वतमत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन्मोद्यता। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए हम तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे, तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य ससरम चापम शोक सवेग्नमान। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत।